हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको स्टोरी की प्रैक्टिस कराई जा रही है और मुझे आशा है कि आप जो है इसे भली भांति अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो स्टोरी आपको कराई जाए आप उसे पुनः कोशिश करें, बनाएं और समझें। तो आज भी हम स्टोरी ही करते हैं और आज की जो स्टोरी है वो है कि हमारे देश के इतिहास में, ध्यान दें, हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए हम बनाएंगे कि 15 अगस्त 1947 का दिन महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, सब्जेक्ट को हमें पहले ढूंढना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है कि 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ? हमारे देश के इतिहास में। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हम लिखेंगे द 15 अगस्त 1947। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इज, ठीक है, हो गया। इज ए तेरा वेरी इंपॉर्टेंट डे, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक, आपका हो गया द 15th अगस्त 1947 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। बहुत हमारे 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहाँ महत्वपूर्ण है? ठीक है, आगे लिखेंगे इन द हिस्ट्री। ध्यान दें, इन द हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इस तरह से हो गया। यानी कहता है कि हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका हम बनाएंगे कि द 15th अगस्त 1947 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, चलिए अगला वाक्य है। कहता है यह स्वतंत्र दिवस के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान दें, यह स्वतंत्रता, ध्यान दें, यह स्वतंत्रता दिवस के नाम से, यह स्वतंत्रता दिवस के नाम से पुकारा जाता है, ठीक। कहता है यह स्वतंत्रता दिवस के नाम से पुकारा जाता। ठीक, अब कहता है कि इट इज, ध्यान दें, इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस। ध्यान दें, इंडिपेंडेंस डे। कहता है इट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस डे, यह स्वतंत्रता दिवस के नाम से पुकारा जाता है। आगे है क्योंकि इस दिन भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हुआ था। अंग्रेजी शासन का अंत हुआ था। ठीक है, देखिए अगला जो वाक्य हमारा है, ध्यान दीजिए इस पर। कहता है क्योंकि इस दिन भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हुआ था। तो क्योंकि की अंग्रेजी आप लिखते हैं
क्या लिखते हैं? बिकॉज ऑन दैट डे माने कि ठीक है, क्योंकि इस दिन ऑन दैट डे द ब्रिटिश रूल, ऑन दैट डे द ब्रिटिश, ठीक है, द ब्रिटिश रूल, ऑन दैट डे द ब्रिटिश रूल, ठीक है, came to an end, came to an end, came to an end in India, in India, ठीक है। तो कहता है, देखिए ध्यान दें, क्योंकि इस दिन भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हुआ था, क्योंकि इस दिन भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हुआ था। तो इसका मनाएंगे बिकॉज ऑन दैट डे द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड इन इंडिया, ठीक है। अगला वाक्य है 14 अगस्त 1947 की आधी रात के समय, आधी रात के समय स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। ध्यान दें, कहता है 14 अगस्त 1947 की आधी रात के समय स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। तो देखिए इसका हम किस तरह बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कि लिखेंगे द बर्थ ऑफ फ्री इंडिया, the birth of free India took place the birth of free India took place at midnight on ठीक है 14 अगस्त, ठीक है 1947, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दें, कहता है कि द बर्थ ऑफ फ्री इंडिया टुक प्लेस एट मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947, यानी 14 अगस्त 1947 की आधी रात को के समय स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, ठीक है। अगला वाक्य है नेक्स्ट वाक्य स्टार्ट कर रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि महान देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, ठीक। वाक्य हमारा है, ध्यान दे बच्चों, कहता है कि महान देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। तो इसका देखिए हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
द ग्रेट ठीक है पैट्रियट देशभक्त पैट्रियट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट पैट्रियट, ठीक है, became the first prime minister of इंडिया। ठीक, तो इसका हो गया। देखिए बच्चों, कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी महान देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, तो इसका हमने नीचे बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन, द ग्रेट पैट्रियट यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू महान देशभक्त बीकेम क्या हो गया, बीकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, ऑफ इंडिया यानी इसका हमने कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट पैट्रियट बीकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से स्टोरी आपको पढ़ाई जा रही है और मुझे आशा है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे भली भांति अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं। स्टोरी पढ़ने के लिए आपको ऑलरेडी बताया कि टेंस वगैरह आपको पहले ही पैसिव वगैरह सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, इसलिए आप उसको अच्छी तरह से उन सब चीज़ों को तैयार रखिए कि कहाँ पर हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कहाँ पर हमें इट का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें देयर का यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, और कहाँ पर हमको हैज़ टू, हैव टू, इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें जब आप अच्छी तरह से इन ग्रामर्स को तैयार रखेंगे तब आपका स्टोरी मेंटेन हो पाएगा, बन पाएगा। इसलिए आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।